सभी बच्चों को नमस्कार। बात हम बीएससी सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स वेक्टर कैलकुलस की कर रहे थे और कर रहे हैं, आगे भी करना होगा क्योंकि काफ़ी सिलेबस बाकी है। आज बहुत 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 इम्पॉर्टेंट और स्टूडेंट के लिए कंफ्यूज करने वाला टॉपिक है डायरेक्शनल डेरिवेटिव या मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। बहुत प्यार से कॉपी किताब लेके लिखिएगा और मैं 100 प्लस 100 प्लस 100 300 प्लस 100 500 नहीं, मतलब अपने आप 100 जोड़ लो, इतने परसेंट वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपको समझ में आज आ ही जाएगा। इसके बाद आपको अरे वाह मजा आ गई। ठीक, सुनो ध्यान से। पहले एक बात आपको बता देते हैं। एक होता था यूनिट वेक्टर, क्लास 11th फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, उसे हम ए कैप से लिखते थे। कोई वेक्टर है उसके ऊपर कैप लगता था और उसकी वैल्यू कैसे निकलती थी? वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर जब करते थे तो यूनिट वेक्टर मिलता था। ये आपने 11th फिजिक्स में पढ़ा, बाद में वेक्टर में पढ़ाया गया इंटर में, लेकिन फिजिक्स में स्टार्ट में पढ़ा दिया गया। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कोई भी वेक्टर का मॉड जब ए कैप से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वेक्टर बन जाएगा। और कहा यह गया था कि जिस डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर होता है उसी डायरेक्शन में ये वेक्टर होगा। यानी किसी वेक्टर को किसी डायरेक्शन में अगर आपको उसकी वैल्यू लिखनी है तो उसके मैग्नीट्यूड को उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो उस डायरेक्शन में उस वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। तो मतलब एक कोई डेरिवेटिव होगा और जिस डायरेक्शन में उसकी डेरिवेटिव निकालना होगा उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव मिल जाएगा। इस पॉइंट का मतलब समझ में आया? जैसे मान लेते हैं कि आप ये एक्स वाई जेड एक्सेस लिखिए, ठीक। एक्स के अलांग यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई के अलांग जे कैप होता है और जेड के अलांग के कैप होता है। अब अगर कोई बॉडी वाई डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, या यूं कह सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और आप चाहते हैं इसकी डायरेक्शन में लिखना, तो जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो वेक्टर क्वांटिटी मिल जाएगी। समझ में बात आ गई नहीं आ गई? ठीक, तो पहले तो ये बेसिक कंसेप्ट है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे और आप भूल न जाए इसलिए बात करेंगे। ठीक, अच्छा, कुछ बातें और हमने बताई थी। हमने कहा था एक डेल ऑपरेटर था, आई डेवर बाई डेवर एक्स। ये जो डेवर हम लिख रहे हैं, कुछ लोग डेल पढ़ते हैं, इसको डेल्टा पढ़ते हैं। डेल्टा चूंकि ऐसे होता है, लेकिन अब लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, फिलहाल हम इसको डेल पढ़ेंगे, इसको डेवर पढ़ेंगे। ठीक है, आई डेवर अपॉन डेवर एक्स प्लस जे डेवर अपॉन डेवर वाई प्लस के डेवर अपॉन डेवर जेड। ये डेल ऑपरेटर था। ठीक है, इस डेल ऑपरेटर को अगर किसी स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट कर दे, स्केलर फंक्शन, तो आपका डेल एफ निकलता था। डेल एफ ये एक्चुअली में ये स्केलर फंक्शन है, लेकिन डेल एफ जो निकलेगा वो वेक्टर क्वांटिटी निकलेगी। ठीक है, तो डेल एफ की वैल्यू कैसे निकालते थे? आई डेवर बाई डेवर एक्स करके बाहर एफ लगा देते थे। ठीक है, ये डेल निकालने का फॉर्मूला था। और अगर कोई वेक्टर फंक्शन है, उसके ऊपर अगर डेल लगा दे तो डेल ऐसे लगता था, या तो डेल डॉट एफ लगता था या तो डेल क्रॉस एफ लगता है। डेल डॉट एफ जब लगता था तो हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ लिखते थे, और जब डेल क्रॉस लिखता था तो कर्ल ऑफ एफ लिखते थे। ये चीजें हमने इसकी पहले टॉपिक्स में कुछ किए हैं, कुछ नहीं किए, कुछ आगे करेंगे। ये होता है। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लें, इसके बाद हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे आते हैं। ठीक है, क्योंकि डेल निकालना हमारा पर्पस होगा, इसलिए हम एक एग्जांपल पे लेते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया ई टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ई टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हम जानबूझ के इसको शुरुआत में कर रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव में इसका इस्तेमाल कर देंगे, तो पहले इसको बता दे रहे हैं। ठीक, और हमने कहा कि फाइंड करिए ग्रेड एफ एट 1 1 1। अब ग्रेड और डाइवर्जेंस कर्ल हम अभी बता चुके हैं। ठीक है, तो ग्रेड एफ का मतलब आप क्या निकालना चाहते हैं? ग्रेड एफ का मतलब होता है डेल एफ निकालना चाहते हैं, और डेल की वैल्यू क्या होती है? आई डेवर अपॉन डेवर एक्स
प्लस जे डिवाइड अपॉन डिवाइड वाई प्लस के डिवाइड अपॉन डिवाइड जेड ऑफ एफ, एफ बोले तो ई टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक, ओके, अंदर ले जाओ इसको। जब इसको x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करोगे तो y और z कांस्टेंट कंसीडर किए जाएंगे, तो इसका आ जाएगा e टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका फिर करेंगे तो 2x आ जाएगा क्योंकि वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का 0 हो जाएगा, प्लस जे कैप, इसका होगा e टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका करेंगे 2y आ जाएगा, प्लस के कैप, इसका करेंगे तो e टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका करेंगे तो 2z आ जाएगा। ठीक है, आपको निकालना है ग्रेड एफ एट 1 1 1, यानी एक्स वाई जेड को 1 लिख दो। ये बताओ, यहां e टू पावर 3 आने वाला है, यहां e टू पावर 3 आने वाला है, यहां e टू पावर 3 आने वाला है, और सब में 2 कॉमन है तो 2 बाहर लिख लें, तो यहां क्या बचेगा, x को 1 लिखेंगे ना, ये बचेगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बाहर e टू पावर 3 आएगा। ये ग्रेड एफ निकल के आया, बात समझ में आ गई। हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम बात करेंगे, इसलिए हम बाद में बात करेंगे, सॉरी। अब हम बात करेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होगा, सावधान, इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हमने पहले से ग्रेड बता दिया है। देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक, अब अगर सिंगल फंक्शन है तो आप टोटल डिफरेंशिएशन करते हैं dy बाई डी एक्स, अगर कोई फंक्शन एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो पार्शियल कहते हैं। तो कहते हैं अगर हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात करें तो किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसके डेरिवेटिव को डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। यानी डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब होता है डेरिवेटिव एट पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो उसका डेरिवेटिव होगा उसको हम कहते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा, अब उसकी वैल्यू निकाली कैसे जाए, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि जब आप किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जिस डायरेक्शन में उसको निकालना है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, जैसे आपको निकालना है कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव in the direction of A, in the direction of x axis निकालना चाहते हैं, तो पहले तो जिस फंक्शन का निकालना है उसका ग्रेड f निकाल दो, फिर x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आई कैप से मल्टीप्लाई कर दो। अब प्रॉब्लम है कि ये भी तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों को भी डॉट लगा दो। नहीं समझे, जैसे हमसे कहा जाता इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो हम क्या करते, ग्रेड एफ निकाल लेते और जिससे मल्टीप्लाई करना है उससे डॉट कर देते, ए कैप से उस डायरेक्शन के, उस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते, तो वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकल आता। समझ में बात आ गई। अब मैं इसका एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, फिर मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में बात करता हूं। दो चीजें हैं ना, अब वैसे मैक्सिमम बहुत टफ वर्ड नहीं है, पहले एक एग्जांपल डायरेक्शन का लेते हैं, फिर एक मैक्सिमम का लेते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में बात कर रहे हैं, एक एग्जांपल ले ले, एक फंक्शन है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ आई प्लस 2j प्लस 2k एट द पॉइंट 1, 2, 0। मेथड बता चुका हूं। देखो सबसे पहले हमने क्या कहा, जिस डायरेक्शन में निकालना है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर मालूम होना चाहिए। ठीक, तो हमारे पास ए डायरेक्शन में निकालना है, ए क्या है, आई प्लस 2j प्लस 2k, तो पहले मैं ए कैप निकालूंगा। कैसे निकलेगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए,
ये ए कैप निकल के आएगा। वेक्टर ए बोले तो आई प्लस 2j प्लस 2k, इसका मॉड कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 4 8 1 9, यानी इसका मॉड 3 होगा, यानी ये ए कैप आ गया ना। तो जब हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे, शॉर्ट लिखे हैं डायरेक्ट डी डी, ये डी डी एल जे नहीं है, डी डी एम डी, डी डी एम, ये डी डी एम डी डी, एम डी डी, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ जब निकालेंगे तो हमने क्या बताया, ग्रेड एफ डॉट ए कैप से डॉट करेंगे। तो पहले तो ग्रेड एफ निकाला जाए, ठीक है। तो ग्रेड एफ निकालने जा रहे हैं, क्या फॉर्मूला होता है, डेल एफ होता है ना। क्या बताया गया इसमें, बताया गया आई, ये एफ एक नहीं, एफ पे वेक्टर नहीं होगा, डेल पे एफ वेक्टर होगा, ठीक है। आई डेवर बाई डेवर एक्स प्लस जे डेवर बाई डेवर वाई प्लस के डेवर बाई डेवर जेड ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब देखो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये चूंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो जब इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y तो कांस्टेंट होगा, तो इसका y होगा, इसका z होगा, इसका 0 होगा, तो ये आ जाएगा x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो आएगा y प्लस जेड आई कैप प्लस y के करेंगे तो आएगा x प्लस जेड जे कैप और जब z के करेंगे तो x प्लस वाई के कैप। ये आपका ग्रेड f आ गया। क्योंकि आपको ग्रेड f किस पॉइंट पे निकालना है, एट द पॉइंट 1, 2, 0। तो x को 1 रख दो, y को 2 रख दो और z को 0 कर दो। x को 1 रख दो, ये y प्लस जेड है ना, तो हम शायद कुछ गलत लिखे हैं, 0 है, कुछ और पॉइंट है, नहीं 0 ही है, ठीक है। तो यहां रखेंगे x, y को 2, z को 0, तो ये 2i कैप आएगा, x को 1, y को z को 0, तो ये j कैप आएगा, ये 3k कैप आएगा, ठीक है। ये आपका ग्रेड एफ आ गया। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या बताएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f क्या बताएगा, हमने कहा ग्रेड एफ का डॉट प्रोडक्ट कर दो ए कैप से, ये बताया ना। तो ग्रेड एफ क्या निकाला आपने, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप का डॉट करेंगे ए कैप से। ए कैप क्या है, ये i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप और अपान 3। अब इसको सॉल्व करो, इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो इसको रब किए दे रहे हैं, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f निकल रहा है। तो देखो 1/3 तो बाहर कर दो, आप डॉट प्रोडक्ट करना आता है आपको, i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। तो i डॉट i 1 यहाँ 2 आएगा, j डॉट j 1 यहाँ प्लस का 2 आएगा, k डॉट k 1 यहाँ प्लस का 6 आएगा। तो 6 2 8 2 10, ये 10/3 आएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। समझ में बात आ गई, ठीक है। अब हम बात करेंगे मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव। बहुत ध्यान समझिएगा, एक फॉर्मूला बनेगा, बहुत आसानी से मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। देखो ध्यान से, ये मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है। हमने कहा डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन इन ए गिवन डायरेक्शन, हमने निकाला। क्या कहा आपने कि आप जिस फंक्शन का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उस फंक्शन का ग्रेड निकाल लीजिएगा और जिस डायरेक्शन में निकालना है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही हमने कहा ना। अब मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहता है कि किसी भी फंक्शन का उसी फंक्शन के डायरेक्शन में, किसी भी फंक्शन का उसी फंक्शन के डायरेक्शन में जो डेरिवेटिव होता है उसको हम मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कहते हैं। मतलब मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव MDD, नहीं हम लिख रहे हैं, आप पूरा लिखिएगा, ठीक है। इसका मतलब है खुद का खुद की डायरेक्शन में, खुद का खुद की डायरेक्शन में, यानी आप किसका निकालते हैं, ग्रेड एफ का निकालते हैं ना। तो ग्रेड एफ की डायरेक्शन में डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना, ठीक है। ग्रेड एफ का जब ए की डायरेक्शन निकाल रहे थे तो ग्रेड एफ डॉट ए कैप कर रहे थे। तो जब आप यहां पर डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालेंगे, तो हमने क्या कहा, ग्रेड एफ का
डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, यूनिट वेक्टर ऑफ ग्रेड एफ। समझे ही बात नहीं भाई, जिस डायरेक्शन में आपको निकालना होता है उस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ना, यानी कि ग्रेड एफ एक वेक्टर क्वांटिटी है, डॉट करेंगे इसको क्या करेंगे, ग्रेड एफ डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ग्रेड एफ, तभी तो यूनिट बनेगा ना। और आप जानते हैं अगर किसी भी वेक्टर का उसी के साथ डॉट करते हैं तो वो अगर आप ए डॉट ए करते हैं तो मॉड ए का स्क्वायर हो जाता है, ये पढ़ा है आपने क्लास 11 फिजिक्स में। यानी ये आपका मॉड ग्रेड एफ का स्क्वायर हो जाएगा अपान मॉड ग्रेड एफ हो जाएगा, एक कट जाएगा यानी मॉड ग्रेड एफ हो जाएगा। यानी अगर आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव किसी फंक्शन का निकालना है, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव, उसमें डायरेक्शन देनी होती है, तो उसी डायरेक्शन में निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो ग्रेड एफ निकले ना उसका आप मॉड निकाल लीजिए। ठीक, जैसे मैं अभी जो एग्जांपल बताया है डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक ही डायरेक्शन में, उसी फंक्शन का मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव में मैक्सिमम निकालने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। और हमको पूर्ण विश्वास है कि ये टॉपिक अब आपको पक्की बात समझ में आ गई होगी, आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप लिखो डाउट तो वही अब है, अब है तो होए ताकि जाए। जैसे मैं एक फंक्शन लिखता हूं अभी एक पहले हमने पढ़ाया था उसको देख लो। पहले हमने बैक में एक फंक्शन लिखा था e टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो डेल एफ निकाला था एट 1 1 1, ये निकाला था 2 e टू पावर 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये निकाला था ना। तो पहले वाला देखिए, अब आपको निकालना है मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ। तो क्या करना है, हमने कहा जो आपने ग्रेड एफ निकाला है ना, डेल एफ जो निकाला है, जो ग्रेड कहते हैं, इसका मॉड निकालो मॉड। तो 2 ई क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 2 अंडर रूट 3 इंटू ई क्यूब, आंसर आ गया। समझ में, बात नहीं है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन आपने लिया, एग्जाम्पल दूसरा लिया, जब फंक्शन आपका था एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और आपने जेड है ये, आपने ग्रेड एफ निकाला था एट द पॉइंट 1 2 0। तो 1 2 0 जब निकाला था तो ये क्या निकला था, ग्रेड एफ, एक्स को 1 लिखा था, वाई को 2 लिखा था, तो ये आएगा 2 आई कैप प्लस एक्स को 1 लिखा था प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप, ये था ना। क्यों, अब आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ। क्या हमने बताया कि जो ग्रेड एफ निकाले हो ना उसका मॉड निकाल दो, यानी अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 9, तो 9 10 14 रूट 14 आ जाएगा। समझ में बात आई नहीं आई। तो ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत 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 कंफ्यूज करता है, और हमें अब समझ में आ गया होगा कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो, तब तक नमस्कार।